डॉक्टर साहब, मतलब बम्पर वोटिंग है जो 67.14 का आया था, 5 बजे तक का जो टर्न आउट आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही हवाले से हम कह सकते हैं उसको। तो ये क्या कितना आप इसको लेकर उत्साहित हैं, या आपको क्या चिंताएं सताती हैं? कुछ है आपको अभी भी शंकाएं, क्योंकि वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कारस्तानियों को जो आप उजागर करते रहे, तो कहीं मन में भाव है सबको लेकर? क्या आपका नोट होगा इस पे, ओपिनियन, डॉक्टर संजीव सुप्रिया? जी, संजीव जी, एसआईआर के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर वोट काटे गए। जी मेरे साथ 65 लाख के आसपास शायद वोट हैं जो काटे गए हैं और जोड़े कम गए हैं। तो ये मतदाता ने ये तमाचा मारा है। और एसआईआर के नाम पे जो काटा गया, और दूसरा जो माइनॉरिटी को ये लगता है कि ऐसा ना हो कल को फिर एनआरसी शुरू हो जाए और उनको पता नहीं क्या क्या झेलना पड़े, तो उसका भी अपना जवाब है। अभी मैं देख रहा था किसी का एक बयान देख रहा था मैं कि माइनॉरिटी के इलाकों में करीब 80% पोलिंग हुई है। इससे अभी आज जो सेकेंड फेज है इसमें सीमांचल के इलाके में और जहां जहां माइनॉरिटी के इलाके हैं वह 80% के आसपास पोलिंग गई है। ये तमाचा उन लोगों पर भी है जो बैठे हुए होटल में तमाम षड्यंत्र कर रहे थे और कैमरे बंद कर दिए थे, और उन पर भी तमाचा है जो कैमरे बंद करके और गाड़ी अंदर जा रही थी और बाहर जा रही थी, उन पर भी तमाचा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने और तेजस्वी ने मिलकर के जो अभियान चलाया, अखिलेश यादव भी वहां पर जुटे हुए थे, इन सारे लोगों के सब सभी नौजवान लोग हैं। इन सारे लोगों के अभियान का परिणाम हुआ कि नौजवान जगा है, और राहुल गांधी तो लगातार नौजवानों को ही जगाने और जैन जी को जगाने की बात कर रहे हैं, और सड़क पर जगह जगह उतरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में तमाम वीडियो देख रहा हूँ जिसमें लोग कहीं कोई ट्रेन में घुस जा रहा है और वहां जाकर के बता रहा है वोट चोरी कैसे हो गई। चंडीगढ़ का वीडियो में देख रहा था, वहां गाना बना लिया है, वोट चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, बड़ा शानदार। और वहां पर सैकड़ों लोग खड़े होकर चौराहे पर उसको देख रहे हैं। तो स्वस्फूर्त तरीके से देश भर में ये मुद्दा उठने लगा है। उसका परिणाम मुझे लगता है ये जो वोट बढ़ा है, वोट प्रतिशत बढ़ा है, उसने कस के जवाब दिया है। मैंने आपके एक डिबेट में कहा था कि बेईमानी करने की एक सीमा है। एक चीज और गौर करने की है कि पहले फेज में इन्होंने शायद 0.24 या इस तरह से कुछ परसेंट वोट बढ़ाया है 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद जो वोट बढ़ता है, इसको कहते हैं, जो पहले 6%, 9%, 11% तक ये बढ़ाया करते थे, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और जगह इन्होंने बढ़ाया। वो फिलहाल अब दूसरे दौर में क्या करेंगे देखते हैं, लेकिन जो पहले दौर का चुनाव था उसमें 0.24% की वोट इन्होंने बढ़ा के दिखाया है 5 बजे के बाद वाला। तो वो जो 6 और 11% वाला खेल कर रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगी है। वो चेतावनी की रोक है या फिलहाल वो तात्कालिक तौर पर रोक है, वो देखना पड़ेगा। तो ये जो पूरा चुनाव है, ये अच्छा कहा अनिल सिन्हा जी ने, ये देश का चुनाव है, और बिहार ने समझ लिया है कि उसको एक नई इतिहास लिखने का अवसर मिला हुआ है। और वो समझ रहा है, बिहार चूंकि लोकतंत्र का रक्षक रहा है, बिहार ने लोकतंत्र की रक्षा की है, बिहार ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, तो बिहार उसके लिए जाना जाता है। और वहां पर जो बड़े पैमाने पर जो घोटाले करने की कोशिश की जा रही थी, ट्रेन वेन में भर भर के लोग लाए जा रहे थे, तो जब कोई एक्शन होता है तो उसका काउंटर रिएक्शन भी होता है। उसके रिएक्शन के स्वरूप आज 70% के आसपास या 70% प्लस हो सकता है वोट लोगों ने डाला है। 71 भी हो सकता है, जैसा अनिल सिन्हा साहब कह रहे हैं। और मैंने जो एक न्यूज देखी कि 80% से ऊपर वोट माइनॉरिटी ने अपना डाला है, उनके अपने अस्तित्व का सवाल है, उनके लिए खतरे का सवाल है। तो ये सारा जो वोट है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन का वोट है, और ये तमाचा है, होटल में बैठ करके राजनीति करने वालों के लिए तमाचा है। ये भी सवाल है, दिल्ली में जो घटना घटी है, अनिल सिन्हा साहब ठीक कह रहे थे, वो भारत सरकार का फेल्योर है। वो पुलवामा में घटी हो, वो पहलगांव में घटी हो, या दिल्ली में घटी, ये भारत सरकार का पूरी तरह फेल्योर है, गृह मंत्री का पूरी तरह से फेल्योर है। इसका जवाब इनको आज नहीं तो कल तो देना ही पड़ेगा कि कर क्या रहे थे, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी, इतने लोगों की मौत हो गई, ये लोग कर क्या रहे थे। उसका परिणाम भी हो सकता है कि जब यह आयोग और अक्षम सरकार है तो इनको जवाब दिया जाए। और बिहार ने ज्यादा पोलिंग करके वो जवाब देने की कोशिश की है। ये भी ठीक है कि नीतीश कुमार के बारे में लोग बताते हैं कि उनके खिलाफ कोई एनडीए गवर्नमेंसी नहीं है, और कई साथी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी कुछ गेन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी लूज कर रही है। कि अपने आप ये चुनाव नीतीश को नाम कुमार बनाम तेजस्वी हो गया है, तेजस्वी ज्यादा आगे लीड ले रहे हैं ऐसा नजर आ रहा है। और तमाम जो साथियों से बिहार में रहने वाले लोगों से बातें हुई हैं, ऐसा दिखता है कि ये सत्ता परिवर्तन का चुनाव है, 14 तारीख को सत्ता परिवर्तन होगा। जी संजीव जी। वो तो हमने आक्रोश तो देख लिया था हमने, यदि वो जो फर्स्ट फेज में हमें दिखा था, निश्चित तौर पर सेकंड फेज में बहुत प्रिकॉशंस लिए गए होंगे। बीजेपी जो है उनके अपने कहीं जो उनके रणनीतिकार, उन्होंने भी कहा होगा कि कोई भी आप ऐसी नहीं होना चाहिए, तस्वीर ऐसी निकले जिससे कि संदेश जाए, जो हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राय साहब, जो हम ठीक है, हम नहीं मानते एग्जिट पोल को, एग्जिट पोल पे ही करेंगे।
जितना ग्राउंड पे हम लोग देख रहे थे, तो इस तरीके से फिर निकलना, और कईयों ने तो कहा 200 भी कहा है, 200 के भी दावे हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा जीतन वर्मा जी तो आज कह रहे थे 122 में से 88 जीतेंगे। पहले चरण में भी इसी तरीके से आ रहा था कि हम 100 102 जीतेंगे। तो आप ये तो छप्पर फटेगा उस मान से, और सब कुछ आपके आप क्या मतलब जंगल राज फिर चल गया आपका, फिर आपका 10,000 रुपए नकद देना चल गया, तेजस्वी का कुछ नहीं चला, जनता ने नकार दिया। इस तरीके एक सीन। जी आप बोलिएगा, बोलिएगा, मैं सभी से पूछूंगा। संजीव जी, एक लंबा अरसा हो गया चुनाव देखते हुए हम लोगों को भी। मुझे लगता है कि 1967 और 71 से आसपास से, 71 से तो एक्टिव चुनाव के काम को देखा है हमने। ऐसा होता नहीं था जो हरियाणा में हुआ। हरियाणा में पता नहीं पिछली बार मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, मेरे एक रिश्तेदार वहां के सबसे बड़े पद पर रहे हैं, और हरियाणा के चुनाव में मुझसे ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी मिनिमम कम से कम 65 सीट जीतेगी। जब रिजल्ट आ गया तो मैंने उनसे पूछा ये क्या हुआ। बोले हम सारे अधिकारी लोग मिलकर यही बात कर रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं कि कैसे हो गया, उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। और वो वहां के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए अधिकारी की बात कर रहा हूं मैं। ये जो घोटाले और घपले हैं, ये तो राहुल जी ने समझा दिया कि बल्क वोटिंग कितनी हुई, बल्क वोटर कितने बनाए गए, कितने जीरो एड्रेस वाले बनाए गए जिसमें पता जीरो शून्य है, ABCD बाप वाले बताए गए, तमाम तरह की चीजें बता दी कि अकेले हरियाणा में करीब 25 लाख वोट की चोरी हुई है। उसमें फॉर्म 6 और 7 उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि पिछला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद एक्सेस नहीं दे रहा है चुनाव आयोग उन चीजों को देखने के लिए, तो उसको उन्होंने छोड़ दिया कि इसके बारे में कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन अभी भी एक चीज का उत्तर नहीं है कि ये जो रात को अचानक एक दिन में या 2 दिन में 7%, 9%, 11% वोट जो बढ़ा देते हैं, उसको बढ़ाने का मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या है? क्या कोई मशीनों में इस तरह की टेक्निक है कि ये बाद में वोट उतने % बढ़ा लेते हैं, एक पर्टिकुलर किसी निशान को बढ़ा देते हैं? वो अभी वो क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि जरूरी नहीं कि 25 लाख लोगों ने मूव भी किया हो और एक नाम के आदमी 25 का वोट भी डाल रहे हो। वो ये तो हो सकता है कि मशीन उतने नाम मैनेज किए गए कि वोटर की संख्या उतनी दिखलाई पड़े और फिर दिखाया गया कि 9% वोट बढ़ गए, लेकिन वो 9% वोट बढ़ाने का तरीका क्या है वो अभी क्लियर नहीं हो पाया। उस पर मुझे लगता है कि अभी निश्चित तौर पर राहुल गांधी काम कर रहे होंगे। उन्होंने बार बार ये कहा है कि मेरे पास अभी बहुत कुछ है, अभी तो मैंने कुछ चीजें सार्वजनिक की हैं, सब धीरे धीरे करूंगा। इस वक्त जो ये पूरा वोट बढ़ा है, मैंने आपसे शायद पिछली डिबेट में भी कहा था, मेरे हिसाब से कम 126 से 135 तक इंडिया गठबंधन को, इसमें महागठबंधन जो है उसको सीटें मिलनी चाहिए। उससे प्लस हो सकती है, उससे माइनस नहीं होगी। ठीक है, नीतीश कुमार की सीटें बढ़ रही होगी, लेकिन वो बीजेपी की कॉस्ट पर बढ़ेगी। बीजेपी की घटेगी तो नीतीश कुमार की बढ़ेगी, उनकी बढ़ रही होगी, ऐसा तमाम साथी बता रहे हैं। लेकिन किसी भी हालत में वो परिणाम जो महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूं उसके पक्ष में महानायर है। क्योंकि देखिए दो बातें, नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी हो सकती है, नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए काम किया, वो हो सकता है महिलाओं ने उनके लिए वोटिंग की हो, वो भी अपनी जगह हो सकता है, इसीलिए उनकी सीटें हो सकता है बढ़ रही हो। लेकिन एक थकान हो जाती है एक आदमी को देखते देखते, बासीपन आ जाता है। नीतीश कुमार ने जो बातें कही है उसमें बासीपन आ गया। 10,000 रुपये अपनी जगह है मौके पर मौजूद, लेकिन बहुत सारी महिलाओं ने यह भी कहा कि हमने 10,000 रुपये ले लिए, लेकिन वोट तो हम जिसको चाहेंगे उसको देंगे। इस तरह की बातें भी तमाम सुनी गई। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी नई नई बातें कर रहे हैं, नए नए प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। थोड़े दिन के उप मुख्यमंत्री काल में उन्होंने उतने लोगों को रोजगार दे के दिखा दिया, जबकि कहा जा रहा था कि संभव ही नहीं है। अभी मैं राय साहब, मैं तो इस पे आऊंगा। ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता था। आप तो इसमें समअप करिएगा, मैं बाकी से भी, क्योंकि वक्त की कमी है मेरे पास बहुत कम, आप करिए। जी जी, मैं खत्म कर रहा हूं। आ रहा है, जो चीजें आ रही, ये तो एकदम कि औंधे मुंह गिराते दिख रहे हैं। नहीं, ये जो तर्क है, जो कारण है, जो मौजूद, जो आधार है, वो तो तेजस्वी के और महागठबंधन के पक्ष में जाता है। जी, और उसके आधार पर मिनिमम 126 से 135 तक सीट मिलनी चाहिए, ये मैंने पहले भी कहा था और ये आज भी कहता हूं।